आप तेरा क्या होगा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। पुलवामा हमले पर न्यूजीलैंड संसद में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इससे पहले फ्रांस ने कहा कि वो आतंकवादियों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में जैश ए मोहम्मद के मुखिया आका मसूद अजहर को शामिल करने की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जल्द ही प्रस्ताव लाएगा। भारत में फ्रांस के राजदूत ने भी पुलवामा आतंकी हमले पर कहा कि जैश ए मोहम्मद के चीफ आका, जो कि आका है उस आतंकी संगठन के जो इस वक्त सबकी आंखों में चुभ रहा है, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में शामिल करने के लिए जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस की ओर से एक प्रस्ताव लाया जाएगा। मगर मुश्किलों से चौतरफा घिरे पाकिस्तान की स्थिति के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या चौतरफा घिरा पाकिस्तान पर अब कोई असर होगा, और सवाल तो यह भी कि अमेरिका की लताड़ पर क्या बोलेगा अब पूरी तरह से पाकिस्तान और इमरान खान। इस तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर करें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़े तनाव को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज अपने आप को पाक साबित करने चला है, लेकिन पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा करते हुए भारत ने आतंक के आकाओं को हकीकत का आईना दिखाया है। 40 जवानों की शहादत और देश के उनके बलिदान के बाद भारत ने पाकिस्तान को विश्व स्तर पर घेरना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक आज दुनिया भर में देखने को मिली। पुलवामा हमले को लेकर जहां अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर इमरान खान को लताड़ लगाई, तो साथ ही इसकी निंदा करते हुए जांच में सहयोग करने का फरमान भी सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा होगा अगर आतंक के मसले पर भारत और पाकिस्तान साथ आकर इस गंभीर मुद्दे पर बात करें। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? Thank you very much. वहीं पुलवामा हमले के बाद भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी का दूसरा असर फ्रांस में देखने को मिला। यह जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए फ्रांस आगे आया है। यही नहीं, अगले कुछ दिनों में फ्रांस संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में प्रतिबंधित समूह के सरगना पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश करेगा। वहीं इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत पर कदम उठाया गया है। बता दें कि न्यूजीलैंड की संसद में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर निंदा कर प्रस्ताव पारित किया गया है। यही नहीं, भारत दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साझा वार्ता करते हुए कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं और दोनों देश आतंक के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है जो हमारे कॉमन कंसर्न है। हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया है। हालांकि आतंकवाद पर पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी के बीच सियासत भी हावी होती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के प्रिंस को मोदी की झप्पी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला करते हुए सरकार को जवानों की शहादत याद दिलाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो सऊदी अरब पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा है, उसके स्वागत में प्रधानमंत्री पलके बिछाए बैठे हैं।
खैर, सियासी आरोपों के बीच पाकिस्तान की घेराबंदी लगातार जारी है। अमेरिका से लेकर फ्रांस और न्यूजीलैंड ने इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर आतंक को लेकर इल्जाम झेल रहा पाकिस्तान लगातार अपने बेगुनाह होने के सबूत देने चला है। इमरान खान सीना तान कर जवाबी कार्रवाई की हैकड़ी दिखाने चले हैं, मगर देखना ये होगा कि दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी अब कितना काम आती है। जी हाँ, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान। नापाक हरकत पर चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन की सीधे तौर पर लताड़ पाकिस्तान को कि सुधर जाओ भैया, अभी भी वक्त है, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतने को रहो तैयार। वहीं न्यूजीलैंड की संसद ने भी निंदा प्रस्ताव पास कर दिया है। निंदा प्रस्ताव में पाकिस्तान पर प्रहार किया गया है, यानी भारत की कूटनीतिक नजरिए से क्या एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। लेकिन यह नाकाफी है, इस बात को सभी जानते हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान जो कि शहादत का बदला चाह रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं, नोएडा से हमारे साथ सैफ खान जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लखनऊ से हमारे साथ सत्यभान सिंह भदौरिया जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। देहरादून से हमारे साथ कर्नल पीडी कोडियाल साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विश्लेषक भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यभान, आपसे जानना चाहेंगे साहब, कांग्रेस कह रही है कूटनीतिक नजरिए से जीत तभी होगी जब पूरी दुनिया एक साथ पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहेगी, लेकिन एक तरफ सऊदी अरब जो कि सीधे तौर पर मदद कर रहा है पाकिस्तान की, और यहां आकर पीएम उनके पल पावड़े बिछाकर खैर मकदम कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो घटना पुलवामा में हुई है वो पूरे देश के लिए एक दुख की घड़ी है, और ऐसे अवसर पर पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, और हमारे देश की जो सरकार है, भारत सरकार है, वो जल्द से जल्द इस देश के लोगों को मतलब इस देश में जो आज इतनी बड़ी घटना हुई उसका पूरा बदला लेंगे। और जो अभी आपने कहा कि जैसे कि अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या अन्य जो देश हैं, हम ये मानते हैं कि हमको साथ साथ पाकिस्तान को अन्य दूसरे देशों के सामने भी उसका जो असली चेहरा है वो सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हमको पाकिस्तान को जो लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं, जो लोग उनका संरक्षण करते हैं, ऐसे देश के लोगों को भी हमें उसके विरोध में खड़ा करना पड़ेगा। तो एक रास्ता हमको ये भी अपनाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता हमको अपनी सेना के द्वारा अपनी जो हमारी सेना है, जो भी है हमारी रणनीति, उसके किसका विरोध करेंगे साहब? पाकिस्तान के आतंकवाद के सऊदी अरब का विरोध करेंगे? लड़नी पड़ेगी। आपने तो रेड कारपेट बिछा दिया उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है सर? अगर कोई हमारे देश के भी माननीय प्रधानमंत्री गए वहां, और वहां के अगर कोई आया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, अतिथि देवो भव कौन मना कर रहा है? ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है ना साहब, एक तरफ कह दे कि हम पूरी मुल्क हमारे साथ खड़ा है, लेकिन जो आर्थिक मदद कर रहा है आपने उसको गले लगा लिया। कांग्रेस यही तो कह रही है साहब, क्यों? नहीं तो कांग्रेस ने अब तक क्या किया? कांग्रेस ने इतने वर्षों में देश को सिर्फ आतंकवाद के अलावा और क्या दिया है? पूरे देश के अंदर इतनी घटनाएं हुई, इतने आतंकवादी घटनाएं होती थी, बम विस्फोट होते थे, कांग्रेस की सरकार में होते थे। आज जो हुआ है पूरे देश के, और उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा है, और भारत सरकार भी जो है ऐसी आतंकवादी जो घटना हुई पुलवामा में उसके खिलाफ मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। और बहुत जल्दी परिणाम पूरे देश के लोगों को देखने को मिलेगा। जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के द्वारा जो भारत के सैनिकों पे आक्रमण हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है कि पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब के भैया प्रिंस को आपने गले क्यों लगा लिया? देखिए तिलक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ जो है न्यूज़ वन इंडिया वॉइस के ऊपर जो है मौका मिला। मैं सबसे पहले तो आज ये कहना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि हम चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों,
वो आज जो है देश के साथ में खड़ी हुई हैं, टेररिज्म के खिलाफ। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है विरोध किया जाए। मैं बहुत महत्वपूर्ण आज डॉक्यूमेंट आपके सामने चैनल पे लेके आया हूँ और दिखाऊंगा भी, जिसमें केंद्र सरकार की जो है होम मिनिस्ट्री की जो है गलतियां सामने निकलती आती हैं। यानी जो शहादत हमारे जवानों ने जो पेश हुई है, बिना लड़ाई करते हुए रास्ते में जाते हुए जो बम से जो गाड़ी ने ब्लास्ट करवा दिया और ये सब चीज़ें हुई, इसको अवॉइड किया जा सकता था। दूसरी बात, जाहिर सी बात है, हम अगर सऊदी क्राउन प्रिंस की अगर बात करें कि हमारे देश में आए, मोस्ट वेलकम है आपका, आप हमारे देश में आए, हमारे पुराने संबंध भी हैं सऊदीया के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सऊदीया ने अभी 2000 तकरीबन जो है प्रिजनर्स को छोड़ा है जो भारतीय हैं। सिर्फ इसी मीटिंग के ऊपर जो है ऑयल के ऊपर भी बात होगी, डिफेंस पे भी बात होगी, उस पर कोई दो राय नहीं है। सवाल ये उठता है कि आपने सबसे पहले आप गए पाकिस्तान में, सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस है उसमें जाके $20 बिलियन का जो है उन्होंने उनको फंडिंग का वो किया। दूसरी बात, मसूद अजहर जो इमरान खान की कन्विंसिंग में साथ में रहे हैं, जगह जगह के ऊपर जो है उनकी कन्विंसिंग करते रहे हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसकी। फिर हम हाफिज सईद को भी देख चुके हैं जो 26/11 वाले थे। हाफिज सईद जो है कोर्ट के थ्रू बाइज्जत बरी हुए और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, पूरी पार्टी बना के जो है, तब भी वो हारे। बहरहाल ये पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये जाहिर सी बात जानते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है। आज सभी देशों ने और पहले से जो है ये देश हमारा देश जो है लगातार कोशिशें करता रहा है कि पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो सामने लेके आए, वर्ल्ड ओवर लेके आए, यूएन के सामने लेके आए, क्या कूटनीतिक नजरिए से सरकार जो कदम उठा रही है, आप लोग सहमत हैं उससे? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज जो है, मैं सहमत की बात जो है, सबसे पहले इसके ऊपर सहमति तो हम सब एक साथ है, सभी पार्टीज एक साथ है टेररिज्म की जहां हम बात करते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहली चीज अगर मैं शुरुआत से स्टार्ट करूं, अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें, दिसंबर 2018 को मैं सबको डिस्कशन में ले लूं सर? जी बिल्कुल ले लीजिए, सबको मैं ले लेता हूं डिस्कशन में, फिर आप अपना पॉइंट नोट कर लीजिए, आप अपना पॉइंट उठाइएगा। कर्नल साहब, सर संतुष्ट है आप जो कूटनीतिक नजरिए से हो रहा है? आप संतुष्ट है कि भैया हाँ यही होना चाहिए? हम वैसे पूरे दुनिया में पहले साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तान ही आतंकियों का आका है, लेकिन फिर भी अब जो पुलवामा के बाद कार्रवाई हो रही है कूटनीतिक नजरिए से, आप संतुष्ट हैं? अभी देखो, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई नहीं है। अगर जो कार्रवाई होगी हमारी तरफ से, सेना की तरफ से, उसको तो बाद में पता चल जाएगा कि जैसे उसको सबक सिखाना है पाकिस्तान को, वो होगा जरूर। लेकिन जहाँ तक सवाल कूटनीति का सवाल है, देखिए जो एक बाहर का विदेशी गेस्ट जो आ रखा है उसको एकदम आप खुलेआम नहीं कर सकते हैं। यस, उन्होंने कुछ जरूर कहा होगा। अब ये तो मोदी जी के बीच में, उनके बीच में बात हुई होगी, ये तो हम नहीं जान सकते। अब ये जानते हैं आप है जी। जहाँ तक सवाल है कि खुलेआम हम कैसे बता सकते हैं कि भाई उन्होंने जो इनकार तो नहीं कर सकते थे उनको। जो अपने देश में आ रहे हैं उनका प्लानिंग बहुत पहले से होगा, और ये पुलवामा की घटना तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। तो उसके लिए जो है हम एकदम अपनी ऐसी राय नहीं दे सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी तो नेचुरली अपने देश के बारे में उन्होंने जरूर उनसे कुछ कहा होगा कि भाई आगे से देख करके थोड़ा सतर्क रहिए, पाकिस्तान को जो है ज़्यादा मदद मत कीजिए। ये तो जरूर कह रहे होंगे, जो कि आप हम नहीं जान सकते इतने बीच में। वो कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, उनको गले नहीं लगाएंगे। लेकिन इजराइल, अमेरिका, सेना जो है न्यूजीलैंड, फ्रांस, आज सब पूरा मुल्क, पूरे दुनिया आपके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान कुछ चुनिंदा देशों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है ये एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है हमें कि भैया आप गर्म है हथौड़ा, गर्म है लोहा, मार दीजिए हथौड़ा? नेचुरली हमारे पास जो नहीं, हमारे पास नेचुरली फ्रांस और अमेरिका जैसी शक्तियां हैं, तो नेचुरली हमका तो बड़ा सहारा, उनका काफी बड़ी तादाद में मिलने का आसार नजर आते हैं, और वो पाकिस्तान पर जो है वो दबाव भी जरूर डालेंगे। ठीक, प्रभात जी, सर काफी दिनों से लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। अब किस नजरिए से देखते हैं कि चौतरफा दबाव, एक तरफ डरा सहमा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मुखिया सीधे तौर पर कहता है कि भैया अटैक करोगे तो हम अटैक का बदला अटैक करके देंगे, और वो भी 6 मिनट का क्लिप 20 बार एडिट किया हुआ,
शानदार प्रोड्यूसर थे उनके, अब ये हालात, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए तिलक जी, आप अपनी कितनी पीठ थपथपाएं, कूटनीतिक चाल पे आप कितने सफल हुए ये तो छोड़िए। मैं आज सैफ अली ने जो बात कही, मैं मोदी का पक्ष लेता था अक्सर कई मामलों में, लेकिन मैं पिछले 10 दिन से लगातार पुलवामा हमले के बाद मैं ये खुलेआम कहता हूं कि आप जो ये ढिढोरा पीट रहे हैं, विपक्ष ने आपको पूरी ताकत दे दी थी। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन राहुल गांधी ने कह दिया था कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आप आज जिस तरीके से सऊदी अरब के प्रिंस को लेने गए, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जिस व्यक्ति ने इमरान ने गाड़ी ड्राइव की, ये ठीक है, प्रोग्राम पहले से लगा होता है, किसी भी कंट्री का प्रोग्राम अचानक नहीं बनता है, लेकिन इमरान ने उनकी गाड़ी को ड्राइव करके और उनसे 20 अरब रुपया ले लिया, और आप उनको प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे प्रधानमंत्री उनको एयरपोर्ट से लेने आते हैं। अभी हमारे शहीदों की चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं और हम पूरा देश कैंडल मार्च कर रहा है, पूरा देश आपसे पूछ रहा है कि आखिर आप इसको 10-15 दिन बाद ले जाएंगे, जब चुनाव का समय डिक्लेयर होने जा रहा है तब आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। मैं फिर आपसे एक बात तिलक जी कह रहा हूं कि विपक्ष सवाल आपसे पूछेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ जनता के, आप कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। 47 लोगों की लाशें, 47 लोग 47 और उनके 3, किसका नफा किसका नुकसान? क्या कौन माइनस में है, कौन प्लस में है? और वो सबूत, आप उसको सबूत देंगे? पठानकोट की जांच खुद प्रधानमंत्री मोदी ने NIA ISI के जो चीफ है उनको बुला के आपने जांच करवाई। पाकिस्तान कोई डरा सहमा नहीं है। पाकिस्तान की दोगली राजनीति जो है, उस राजनीति को आपको भापना चाहिए। अब आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे विपक्षी लोगों ने आपको पूरी ताकत दे दी थी, क्यों नहीं आपने उनके आतंकवादी कैंपों पे आपने हमले किए? कर्नल साहब सीजफायर कर रहा है, लगातार वो आपको धमका रहा है। अब आप सऊदी अरब के शेख को लेने के लिए आप प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। आखिर आपको क्या खतरा था? कर्नल साहब, मुल्क में, कर्नल साहब, विश्व में एक मैसेज देने की बात यहाँ पर त्रिपाठी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया एक संदेश तो आप दे सकते हैं, अतिथि देवो भव, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन एक संदेश देने की बात थी। एक तरफ पूरा देश, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप सुपर पावर हैं, और दूसरी तरफ एक पाकिस्तान जो कटोरा लेकर खड़ा है, पूरे दुनिया में घूम रहा है, और सऊदी अरब उस कटोरे में कुछ दाने डालता है, और फिर भी आप सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाते हैं। साहब, कर्नल साहब, देखिए, जहां तक सवाल खड़े होने का है, खड़े क्या हुए? वो आपके देश में आए हैं, तो अगर उनको चाय पिला दी तो इसका मतलब थोड़ी कि उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो मामूली बात है साहब। किसी घर में, आपके घर में कोई भी आता है, चाहे वो दुश्मन भी है, तब भी जो है आप थोड़ा देर तक उसके लिए जो है एकदम उसको बंद तो नहीं कर सकते, या उसको तो भगा तो नहीं सकते घर से। ये तो कोई कहने की बात है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, सारी जो जड़ है, आज हम 70 साल से जो भुगत रहे हैं, कश्मीर का जो मसला है, वो कांग्रेस की कृपा है। अगर इसको 370 नहीं दिया होगा हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, आज हमको संकट नहीं होता। आज तक जो भुगत रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की नीति से। कांग्रेस के जो जितने वहां पहले रहे, देखिए जितने वहां पहले रहे हैं, जितने मंत्री रहे, आज महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि उसको एक बार चांस दो। ये कोई कहने की बात है? बहुत गलत बात है। आज इतने फौजी मारे जा रहे हैं, इतने सिविलियन मारे जा रहे हैं, किसकी कृपा है? किसने किया? और हमारे सर, आपने अपना पॉइंट रखा, एक सेकंड अपनी बात रखिए। बिल्कुल रुक जाइए, या तो खत्म कर लीजिए अपनी बात, जो है मैं फिर बाद में बोलूं, या आपने कांग्रेस के ऊपर जो इल्जाम लगाया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। 90,000 सोल्जर्स जब सरेंडर किया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 5,000 टैंक्स जब ब्लास्ट कर दिए गए थे, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अफजल गुरु को जब हैंग किया गया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अजमल कसाब की जब हैंग किया गया था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब आ जाइए साहब भारतीय जनता पार्टी में। यूं कि खैर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि हम बोल चुके हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। मगर मैं पूछूंगा, मेरा हक बनता है देशवासियों से, मैं ये पूछना चाहूंगा, जनवरी और फरवरी में
जब सीआरपीएफ ने लेटर लिखा था होम मिनिस्ट्री को कि उनको 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री ने, होम मंत्रालय ने 7/1/2019 को जो है मना कर दिया कि हम आपको जो है एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते। यह घटना जो है अवॉइड की जा सकती थी अगर हमारा होम मिनिस्ट्री जो है, ये रहा वो लेटर, मैं चाहूंगा चैनल के ऊपर जो है उसको जो है आगे वो किया जाए, जो होम मिनिस्ट्री ने साफ साफ लेटर में इनकार कर दिया गया कि हम 2 महीने के लिए आपको MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो जो नहीं दे सकते। अफसोस की बात है कि अगर मैं शुरुआत करूं, दिसंबर 2018 से 21 टेररिस्ट जो है वो हमारे देश में घुसते हैं, जिसमें 3 सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, जिसने एक ने तो कर ही दिया अपना, बाकी के बचे हैं 3 लोग हम अभी मार चुके हैं। उसके बाद जो है 17 जनवरी 2019 को इन्होंने सेंट्रल राजभाग में जम्मू एंड कश्मीर के में उन्होंने सिर्फ कश्मीर की समस्या की बात कही है। उन्होंने सिर्फ कश्मीर की, कर्नल साहब ने कश्मीर की समस्या की बात कही है। उस वक्त भी आप ही थे साहब। तिलक जी, होम मिनिस्ट्री ने जो है इनकी जो मांग थी, क्योंकि अटके पड़े थे, जनवरी फरवरी में बर्फबारी होती है रोड के ऊपर, जो है बसेस जो है वो सब अटकी भी होती है, रास्ता ब्लॉक होता है, तो उन्होंने मांग रखी थी सीआरपीएफ ने, बीएसएफ ने, कि आप हमें हेलीकॉप्टर दे दीजिए साहब। होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। क्या यह घटना जो है अवॉइड की जा सकती थी? क्या यह शहादत अवॉइड की जा सकती थी? कौन है जिम्मेदार? है होम मिनिस्ट्री या नहीं? कौन है? राजनाथ सिंह जी है जिम्मेदार या नहीं? ओके, वैसे वो कश्मीर की समस्या का जिक्र कर रहे थे सर। कश्मीर की समस्या का आप अगर जिक्र करते हैं तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया साहब। अब एग्जांपल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का दूं तो पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। जब प्लास्टिक एक्सप्लोजिव विधानसभा में पाए गए तब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। कंधार विमान जब किडनैप हुआ किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। कंधार विमान के जो टेररिस्ट थे जब रिलीज किया गया किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। नसरत आलम को जब रिलीज किया गया किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। 200 पाकिस्तानी को जब रिलीज किया गया किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। तो कौन है जिम्मेदार? आप उनको कह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़े किए हैं? आप उनको कह रहे हैं जब 90,000 सोल्जर सरेंडर किए, आज करवा दीजिए ना। हम तो कहते हैं हम देश के साथ में खड़े हैं, हम सुरक्षा के साथ में खड़े हैं, करवाइए ना भारतीय जनता पार्टी से। प्रभात त्रिपाठी जी ने सब विपक्ष ने एक साथ जो है ऐलान कर दिया है, तब भी प्रभात त्रिपाठी जी कुछ नहीं कर पा रही है। आपको लगता है कि ये 4 दिन की संवेदनाएं थी, अब फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत शुरू हो चुकी है? संवेदनाएं खत्म, अब करिए भैया सियासत। देखिए तिलक जी, सियासत करने का मौका खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सियासत अब होगी और जम के सियासत होगी। अरे भाई 6 दिन आपके पास थे, आप वो टेररिस्ट आतंकवादी कैंपों को उड़ा सकते थे। जिस समय घटना हुई थी उसके 4 घंटे बाद अगर आप वहां टेररिस्ट कैंप पे हमला करते, ऐसा नहीं है कि कर्नल साहब कल कह रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारी सेना बॉर्डर में खड़ी रहती है, सेना बैरक में नहीं बैठती है। सेना के हाथ पिछले 5 दशक से खुले हुए हैं, कोई मोदी ने हाथ नहीं खोल दिए, सेना का बैरक में नहीं बैठती है। सेना के हाथ पिछले 5 दशक से खुले हुए हैं, कोई मोदी ने हाथ नहीं खोल दिए सेना के। आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि मैंने सेना को कह दिया है जब चाहो वहां मारो, और एक तरफ रिमोट कंट्रोल आपका दबा हुआ है। वो चुनाव के समय में आप 10 दिन बाद हमला करेंगे, कौन मारा जाएगा? वहां पे पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे, आतंकवादी सब बाहर चले गए कैंपों से। आईएसआई और सेना ने मिलकर आतंकवादियों को भगा दिया वहां से, जो घुसपैठ करने के लिए 70-80 आतंकवादी थे। आपकी कूटनीतिक प्रयास सफल हो सकते हैं, मैं आपको तारीफ करता हूं, लेकिन आप फेल्योर हो गए। इमीडिएट एक्शन लेने में आप फेल्योर हो गए। आप 5 से लाने की बात कर रहे थे, 47 लाशें आई हैं हमारी। आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कैंडल मार्च हो रहा है। हम क्यों 5 दिन 7 दिन बाद भूल जाते हैं ये शहादत को, और फिर राजनीति होती है? अरे ठीक है, राजनीति कर्नल साहब, राजनीति करने का कर्नल साहब आपको क्यों लगता है कि ये इस वक्त ईमानदारी से सही वक्त पर सही फैसले सरकार ले रही है कूटनीतिक नजरिए से? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आपकी नियत में खोट है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक सेकंड बात रखिए, किस बात की भाई? देखिए अभी जवाब देने में जवाब देने में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कर्नल साहब से। सेना जो है जवाब दे सकती है, मुझे ये बता दें, लेकिन इसके 2 तरीके होते हैं। देखिए आप जी क्यों नहीं दे रही है? जी
अरे आतंकवादी कैंप उड़ाइए, आपको जवाब मसूद अजहर जैसे अमेरिका लादेन को उठा के ले गया, अभी आपके पास इतनी सहन क्षमता है, आप मसूद अजहर को और हाफिज सईद को उठा के लाइए। बिल्कुल सही बात है, आप टारगेट बिछाइए, आप चुनाव मत कीजिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। देखो, एक सेकंड बात रखने दीजिए कन्ना साहब को, एक सेकंड प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए आप, मैं भी वही चाहता हूँ और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होगा वही। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी वो सजग हैं, अभी वो अलर्ट है। हमारे लोगों ने वहां के 3 आतंकियों को मारा, जिसमें कि 5 हमारे खुद मर गए, 2 मेजर मर गए यहाँ के देहरादून के। क्या यार उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन हर चीज बात की करते हैं लिमिट होती है। कर्नल हो गए, तरीके की बात करते हैं। फौज को अगर आप एकदम छोड़ोगे तो क्या होगा? वार डिक्लेयर हो जाएगी। फिर अगर आप क्या वार चाहते हैं क्या? अगर वार डिक्लेयर हो जाएगी, सिविलियन ज्यादा मरेंगे। आप क्या समझते हैं? इसलिए वार नहीं चाहता, कोई देश नहीं चाहता। वार करने में बड़ा फर्क हो जाएगा, नुकसान दोनों देश को उठाना पड़ेगा। इसलिए वार की बात नहीं करनी चाहिए हमको अभी। हम अभी वॉर की कहाँ बात कर रहे हैं? सुनिए, ठीक करा हम कह रहे हैं टारगेट को हमें बर्बाद करना पड़ेगा और वो करेंगे जरूर। आप देखते रहिए, एक दिन में सब चीज नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहे हैं? मैं वॉर की बात तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आतंकवादी कैंपों में एक ब्रेक ले रहे हैं। ओके, एक सेकंड, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार इसी सवाल को उठाएंगे कि आखिरकार कैसे सुधरेगा पाकिस्तान, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ गिदड़ भपकी से जिस तरह पाकिस्तान डराने की कोशिश कर रहा है भारत को, उसका माकूल जवाब और कैसे दिया जाएगा। एक छोटा ब्रेक, जल्द हाजिर। यहाँ चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और उसका क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो ये भी कि अमेरिका की लताड़ के बाद क्या अब बोलेंगे इमरान खान? बोलेंगे तो फिर एडिट होगा। जो स्क्रिप्ट सेना देगी वही जनाब पढ़ेंगे। आगे देखिए अब होता है क्या, क्योंकि पाकिस्तान अब तेरा क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। अब सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। सैफ खान हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की ओर से, साथ साथ प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, सत्यभान सिंह भदौरिया जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से। अमेरिका की लताड़ का क्या असर पड़ेगा? सत्यभान भदौरिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए अपनी बात। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये युद्ध हुआ, हमने ये जीता वो जीता। भाई 60 साल आपने देश में शासन किया, आपके समय में बहुत सारे युद्ध हुए, आपने जीते लड़े, वो विषय हम उस विषय की चर्चा नहीं करते। हम वर्तमान चर्चा करिए ना, उस समय जो घटना देश के अंदर हुई है, नहीं करिए, हिम्मत है तो करिए। पूरा देश इस बात सियासत मत करिए, पूरा राजनीति मत करिए। मैं अगर ये पूछूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। मैं कहूंगा जब ये शहादत अभी जवानों की चिता ठंडी नहीं हो पाई थी, पूरे देश की कमर तोड़ दी और आपके अमित शाह जी देश को खोखला कर दिया। आज देश की दिशा में खड़ा हुआ जहाँ से देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। आज देश की हर क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ पूरा देश जवानों की चिता ठंडी नहीं हुई। पीयूष गोयल जी तमिलनाडु चले गए, भारत सरकार को जवानों की चिता ठंडी नहीं हुई। मनोज तिवारी जी नाच गाना कर रहे थे कार्यक्रम में, जवानों की चिता ठंडी नहीं हुई। मोदी जी जो है ट्रेन सेरेमनी कर रहे थे और झांसी में प्रोग्राम कर रहे थे। ये बात करेंगे आप? एक सेकंड, सत्यभान एक सेकंड सर, एक सेकंड आप निंदा ही करिए। एक सेकंड सत्यभान भदौरिया, जिनके साथ आप हाथों में हाथ डालकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे थे, वो मैडम कह रही हैं
कि भैया एक मौका और दो पाकिस्तान को टेबल पे बात करने का। अब बताइए साहब। कोई मौका नहीं, किसी को मौका नहीं। अब तो क्यों? आपने तो मौका दिया महबूबा के साथ हथियार गिराकर, और हम भी कह रहे हैं आपने तो मौका दिया सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके। उस समय साहब तिहाड़ में बैठे हुए हैं। वैसी वहाँ वो परिस्थिति के हिसाब से सरकार समझौता तोड़ा, वहां तोड़ा भी जब महबूबा मुफ्ती ने वहां उल्टा सीधा बयानबाजी की और कश्मीर के सत्यवान भदौरिया ने अपनी सरकार समर्थन लिया और 370 आज वहां राष्ट्रपति 370 कर्नल साहब जिसका जिक्र आप कर रहे थे प्रभात जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 1000 स्टोन पेटलर्स अभी छोड़े पीडीपी के साथ। आपको 370 एक सेकंड जनता को दिखाई दे रही है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। अभी पता 370 और 35 है। सत्यवान सिंह भदौरिया, जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे, मैं 370 और 35A पर चर्चा कर लूंगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे साहब, इसलिए प्लीज कर्नल साहब अपनी बात रखिए। इन मुद्दे के साथ साथ देश के विकास की भी बहुत जरूरी है। सर आपका एजेंडा एजेंडा वहां पे कहां चला गया था कश्मीर में उस वक्त? आप कह रहे थे कि भैया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारे इसमें 370 और 35 शामिल नहीं है, और आज 370 की बात कर रहे हैं आप। प्लीज सत्यवान कर्नल साहब, आज ये इनके साथ साथ देश के विकास की, देश के भविष्य की भी चिंता करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ ये मुद्दे भी। मैं बोलूं कुछ? देखिए कर्नल साहब, ये हमारी जो डिबेट है ये शहीदों के बारे में थी, लेकिन ये जो है पॉलिटिकल डिबेट होने जा रही है। इसके मैं एक जवाब देता हूं आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, कांग्रेस के जो वहां नेता हैं वो बोल रहे थे कि 93,000 जो सिपाही हैं वो हमने किया। अरे क्या कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने किए थे वो बंद? ये सेना ने किए थे। मैंने सरकार और सेना ने किए थे। अगर उस समय इंदिरा गांधी जी की अगर कृपा होती तो उसके बदले सुनिए आप आज खंडन करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग में सुनिए आप, वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग में जहां पहले चौथे स्थान पे थे, अगर उस समय जहां पाकिस्तान के नीचे थे, आज हम पाकिस्तान से ऊपर, आज हम तीसरे नंबर पे हैं। सरकार चाहती उसके बदले जताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। आप जानते हैं सीआरपीएफ ये कह रही है 3,750 से ज्यादा हमारे जवान शहीद। एक सेकंड सुन लीजिए कर्नल साहब, प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज। सैफ खान बोलिएगा प्लीज। देखिए मैं ये कह रहा था भाई साहब कि ये पॉलिटिकल चीज नहीं होनी चाहिए। हमारा जहां तक सवाल आपने कहा ना कि 93,000 सैनिकों को तो कोई नाम ही नहीं ले रहे आप। किसने पकड़े थे सैनिकों को? इंदिरा गांधी ने पकड़े थे या सरकार ने पकड़े थे, कांग्रेस ने? देखिए लेकिन हमारी उस समय एक डिमांड थी ना कि अगर वो 93 के बदले हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमें नहीं चाहिए प्लीज, इंदिरा गांधी जी उस समय उनसे अगर ये कहती है कि तुम पीओके छोड़ दो, तब देंगे हम तुम्हारे सैनिक 93,000, तो शायद हम आज इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा जाओ 65 में जितनी हमने जमीन ली वो सब उनको वापस दे दी। क्यों दी? ये सरकार ने दी नहीं। कर्नल साहब सेना ने तो लिया। कर्नल साहब, और सेना का लिया हुआ हिस्सा जो है वापस दे दिया। मैं शिमला समझौते पे अभी बात नहीं करना चाह रहा। सर मेरे सवाल को सुनिए सर। पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, फंस जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ये हुआ, एक सेकंड टाइम पर वो सर, वो सर्जिकल स्ट्राइक का सहरा बांधते अपने सर पर, सेना को भूल जाते हैं, सेना के नाम पर सियासत करता है सब। एक सेकंड सर, अमेरिका ने लताड़ दी है। नहीं बांधते, गलत है वो भी गलत है सर, गलत है वो सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका की लताड़ का असर अब पाकिस्तान पर पड़ेगा आपको लगता है? फिर प्रभात सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए वो तो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उसमें आप कह सकते हैं कि मोदी जी की डिप्लोमेसी अगर कामयाब रही, मोदी जी की डिप्लोमेसी कायम रहे तो नेचुरली उस पर लताड़ पड़ेगी, और लताड़ पड़ चुकी है। उन्होंने उसका बजट कम कर चुके हैं शायद, कुछ ऐसा लग रहा है। क्यों? अमेरिका ने पाकिस्तान का बजट बंद कर दिया है, उनको जो सहायता देनी थी, तो ऐसा तो करेंगे नेचुरली। एक इंपॉर्टेंट इशू, एक चाइना है, चाइना के बेहद इंपॉर्टेंट इशू जो हम उठा रहे हैं, ऐसी बातें प्रभात जी, एक तरफ पूरी दुनिया कह रही है कि भैया हाँ ठीक है, पाकिस्तान आतंकी थे, आतंकी हैं और आतंकी हैं, और वो रहेंगे नहीं रहेंगे उसका कोई भविष्य नहीं है। ये हालात रहे तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर होगा या नहीं होगा वो तो अल्लाह जाने साहब। लेकिन एक बात बताइए साहब, अब ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो एक मौका और है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है साहब, तो पाकिस्तान को
पूरी दुनिया के सामने मंच पर देखिए बेनकाब तिलक करने जी, का मौका है। बीसीसीआई कर सकती है, करना चाहिए। देखिए तिलक जी मैं कर्नल साहब ये बिल्कुल गलत कर्नल विचार। साहब को बताना चाहता हूं, यही अमेरिका पहले भारत आता था, फिर पाकिस्तान जाता था, और पाकिस्तान से उड़ जाता था, अपने न्यूयॉर्क चला जाता था। जब उसके टावर गिरे, जब उसको आतंकवाद महसूस हुआ, इन्हीं आतंकवादी कंट्री को अमेरिका ने पाला, तब वो जाके उसने लादेन को उठाया। और बड़े अफसोस की बात है, आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हर कोई चीज होती है कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे भाई आप 5 साल सत्ता में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं इस समय, हर देश के नागरिक का लोग आपसे जवाब ले रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप सरकारी समारोह कर रहे हैं, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अरे आप राष्ट्र के नाम संबोधन कीजिए, बताइए कि हम, जैसे आपने नोटबंदी में कहा, अरे पब्लिक धैर्य रखे, पब्लिक तो धैर्य रख लेगी, लेकिन आपका एक्शन क्या हुआ? आप राष्ट्र के नाम संबोधन में बताइए आज शाम को आप कि आप आतंकवादी कैंपों को कब नष्ट करेंगे? क्या आप चुनाव के समय नष्ट करेंगे? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, पत्रकार के हैसियत से अलग कोई बात होती है कांग्रेस जिम्मेदार है, कोई बात होती है कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हो गई। आज 47 लोगों की जो लाशें, जिनके अभी घर में बच्चे, जिनके बच्चों को पता नहीं है कि मेरे पिताजी कब आएंगे, नहीं उन्हें मालूम है। 1.5 साल का बच्चा, ये कर्नल साहब को बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कर्नल साहब तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई पूरा विपक्ष आपको ताकत दे चुका है, आप एक्शन लीजिए, किसकी? आप राष्ट्र के नाम संबोधन कीजिए, बताइए किसकी? आप प्रिंस का स्वागत कर रहे हैं, आप देश को बताइए, देश जानना चाहता है कि कब आप एक्शन देंगे, वो कौन सी डेट है? UN की फटकार से आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा? आप हमले की डेट नहीं बताते हैं, क्या है भाई? UN की फटकार से लगता है आपको पाकिस्तान सुधरेगा? इंटरनेशनल प्रेशर बनाना बिल्कुल नहीं हमेशा से सुधरेगा। जरूरी है पाकिस्तान और को हम करते आ रहे हैं। पाकिस्तान को मैं सख्त से करना चाहिए। मौका चाहूंगा, एक सेकंड प्रभात त्रिपाठी मैंने जी। पहले कहा था आपसे मैं मौका चाहूंगा। सबसे पहली चीज जी, तिलक जी, इंटरनेशनल प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है, मगर स्टेप उठाना, ये एक्शन लेना, ये आपके लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है। शहादत हमारे जवानों की हुई, इंटरनेशनल प्रेशर बना लिया। याद है आपको जब हम जाते थे वहां पे, अमेरिका से इंटरनेशनल प्रेशर करवाते थे, तब मजाक उड़ाया जाता था पार्टियों की तरफ से। आज हम साथ में हैं आपके, कह रहे हैं साहब एक्शन उठाइए। कहां है एक्शन? मैं ये जानना चाहता हूं। कितने हमने कैंप उड़ा दिए हैं उनके, कितनी टारगेट असैसिनेशन हमने कर दी है, ये सवाल है साहब। आज स्वागत किया जा रहा है, चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं अभी। बच्चे आपने देखा है, उनको बच्चों को देखा है, उनकी महिलाओं को देखा है, आपने जवानों की लाशें देखी हैं। 1.5 साल का बच्चा, अगर 2.5 साल देखनी का होती बच्चा, तो शायद मुंह से ये अल्फाज ना निकलता। 4 महीने का बच्चा। एक सेकंड कर्नल साहब, ठीक है, कूटनीतिक नजरिए से हम जो चल रहे हैं, हो सकता है वैसे ही चलना चाहिए, बोलिए। और शायद हम चल भी रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब लादेन को उसकी गर्दन में, उसके घर में घुसकर बहुत अच्छी बात है, गर्दन से पकड़ा, तब कौन सा अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया गया था साहब? सही बात है तिलक जी, बिल्कुल सही बात की आपने। टारगेट असैसिनेशन। मैं आपको बात बता सकता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आपकी फीलिंग बिल्कुल जायज है, आपकी फीलिंग जायज है, लेकिन मान्यवर देखिए ये सब काम होगा, जरूर होगा। आप समझते हैं कि सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हर टाइम एक टाइम पर नहीं होता। मैंने कहा था ऐसे टाइम पर होते तो वार हो जाती है। कब होगा? चुनाव के समय होगा। आपने देखा जापान में क्या हुआ। तो ऐसी चीज नहीं चाहते हैं, हमारी सरकार भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा। पानी क्यों नहीं रोका? पिछली बार स्ट्राइक हुई थी, इंपोर्ट क्यों नहीं रोका पाकिस्तान का? चाइना का इंपोर्ट क्यों नहीं रोका जो सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सा? आपको स्टेप उठाने चाहिए ना। चलिए, आपने कहा वॉर अभी नहीं की जा सकती, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सुनिए कर्नल साहब, आप सुनिए, क्या पाकिस्तान के गुड्स को इंपोर्ट करने से रोक देना चाहिए था, नहीं चाहिए था? क्या चाइना को जो है इंपोर्ट गुड्स जो है वो रोक देने चाहिए थे, नहीं चाहिए थे? आप वॉर के लिए बोल रहे हैं ना कि रुक के हम करेंगे, चलिए ठीक है, मान लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर इंपोर्ट क्यों नहीं रोका अभी तक? ये तो लेकिन ये किसकी गलती है भाई साहब? पक्का होगा। कब होगा? पक्का हो रहा होगा। देखिए कितने दिन हो गए आज सरकार वाले इस बात को कर्नल सोच साहब रहे हैं। सुनिए, मैं तो कल कितने 2-3 दिन हो गए? गया हूं, क्या पहले ही दिन नहीं रोक देना चाहिए था इंपोर्ट पाकिस्तान का? सत्यभान सिंह भदौरिया, एक सेकंड, आप हैं पॉलिटिकल पार्टी, सुनिए साहब, सत्यभान भदौरिया साहब, आपके अध्यक्ष कहते हैं कि आप हर वक्त
हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है और चुनाव चलता है धारणा पर। अब मेरे को सवाल का जवाब दे दिया ईमानदारी के साथ। सुनिए सत्यवान भदौरिया साहब, 2014 से पहले के कई वीडियोस निकालकर कांग्रेस के नेता फॉरवर्ड कर रहे हैं इस वक्त। अब बताइए साहब, मालूम है ना 2014 से पहले क्या बोलते थे हमारे प्रधानमंत्री? बताइए। पूरा इल्जाम केंद्र सरकार पे डालते थे तिलक जी। एक क्या सेकंड, बोले? तिलक जी आज आज मैं विषय दिखा दूं? देखो, मैं फिर कह रहा हूं दिखाओ। कि आज विषय ये है कि आज देश के सामने आज जो विषय समस्या याद आ पैदा जाता हुई है। है, भविष्य में आज ऐसी विषय घटना याद आया न है। हो उस वक्त और विषय उसके याद लिए नहीं आ रहा था मोदी जी को। फिर मैं कह रहा हूं कि इसके लिए मेरी 2014 बात में नहीं आ रहा था। सुनिए, इसके लिए सुनिए, केंद्र एक सरकार के मिनट ऊपर सुनिए, उंगली उठा रहे थे। सुनिए, पहले बात आज सुनिए, तो सब विपक्ष ने बात एक सुनिए, साथ केंद्र सरकार पहले सरकार बात को सुनिए। सपोर्ट किया। आज जरूरत है कि आज हमें क्या जरूरत है मुझे मत बताइए, इस घटना ये के बताइए कि खिलाफ आपने क्या किया है, कोई ऐसा जिस चीज की एक्शन लेने की जरूरत है जिससे कि क्यों नहीं रोका पाकिस्तान का फिर इम्पोर्ट आपने? दोबारा भविष्य नहीं में रोका इस चाइना का प्रकार की इम्पोर्ट आपने? घटना हवाई पाकिस्तान बातें के मत द्वारा करिए ना मेरे हो, सामने। वहां के आतंकियों के द्वारा ना हो। जहां तो आप इसलिए रैलियां कर भारत रहे हैं, सरकार को जा जाके पाकिस्तान वोट को मांग पूरी रहे दुनिया के हैं, सामने ये है बेनकाम देशभक्ति करते आपकी। हुए देश हमको देख चुका उनसे है। युद्ध भी करना पड़ेगा, हमको उनके घर में घुस के मारना भी पड़ेगा और कब हमको करेंगे? उनको नस्तो नाबूद भी करना कब पड़ेगा। करेंगे? और वैसे इसके ही लिए जैसे पूरे राम देश के मंदिर लोगों बनाएंगे, की डेट नहीं की बताएंगे, सहानुभूति है, पूरे देश वैसे के ही लोग ना। सेना के भी साथ हैं, सरकार वैसे के ही- भी साथ हैं। वैसे ही है, बोल और दीजिए ना। आज सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आप एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबे समय चलती आ रही है, एक आगे भी सेकंड, चलती एक सेकंड, रहेगी। एक अगर सेकंड। हमने चाहिए इसको आपको, योजनाबद्ध एक सेकंड। तरीके से अगर इस लड़ाई को समाप्त करने की एक दिशा सेकंड, में एक सेकंड, कदम एक नहीं सेकंड। उठाया एक तो सेकंड ये साहब समझिए, इस तरह बेहद की गंभीर घटनाएं विषय है। फिर होंगी, इसलिए दोबारा ये ऐसी वो घटनाएं ना नासूर हो, है तो जिसमें हमको 30 सालों में भारत ने बहुत हमको कुछ खो फिर दिया। पूरी एक योजना- सेकंड भदौरिया साहब, पूरी- एक सेकंड। हाँ, इसको खत्म प्रभात करना त्रिपाठी पड़ेगा। जी, क्या इसको हम मान खत्म लें कि करने के लिए यूएन की योजनाबद्ध फटकार के तरीके से बाद हमको लगना पड़ेगा। पाकिस्तान की आतंकी को पूरी दुनिया गतिविधियां के बंद सामने हो हमको जाएंगी? खड़ा करना पड़ेगा नंगे करके, और फिर करना उनके खिलाफ पड़ेगा, कार्रवाई बस भी करना करनी पड़ेगी। पड़ेगा। रहने और दीजिए हम आप। एक लोगों का सेकंड, स्वागत सत्यवान करना भदौरिया। पड़ेगा। हम भी देख जो रहे हैं। लोग आएंगे उनका स्वागत स्वागत करिए आप। और पाकिस्तान से करना युद्ध भी पड़ेगा। करेंगे। स्वागत हम करिए, भी स्वागत फूल करेंगे लेके और खड़े और होइए। पाकिस्तान से युद्ध सत्यवान भी भदौरिया, करेंगे। एक सेकंड, इसमें पीछे नहीं है। आप सवाल और दोहराइए जो अपना। लोग एक सेकंड, अपने सत्यवान सामने भदौरिया, तारीफ प्लीज कर एक रहे हैं, सेकंड। तो इनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 4-5 अरे साहब, वर्षों में नारे देश थोड़ी ना आगे लगाने हैं बढ़ा यहाँ। है। इसलिए देश को गड्ढे की तरफ मत ले जाओ, हमें अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, प्रभात त्रिपाठी जी, क्या यूएन की फटकार के बाद हम मान लें कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां रुक जाएंगी? जी अगर यूएन कहेगा कि भैया मत करिए, प्लीज मत करिए, प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए तिलक जी मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहना चाह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन या कोई भी बड़े शक्तिशाली देश, वो हमारे पीछे उनकी क्या दोहरी राजनीति है, मैं इसमें नहीं आना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी सरकार 132 करोड़ 135 करोड़ जनता की सरकार 5 साल हो गए हैं, जो चुनाव मैदान पे भी जाएगी अभी तो 1 महीने बाद। हमारे 47 जवान जो मरे हैं, मैं एक बात कर रहा हूं, बहुत साफ सुथरी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान पे आपने जिनको समर्थन दिया कश्मीर में, और वहां आप अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल शासन चाहते थे, लग गया, आपकी मनसा पूरी हो गई, आप वहां पे माहौल नहीं बना पाए। मैं ये कहता हूं, मैंने कई डिबेट में कहा, आपने उनकी सुरक्षा विड्रॉ की, आप उन अलगाववादियों को तिहाड़ जेल में डालिए। नंबर 1 बात, नंबर दूसरी बात, और जो देश की पाकिस्तान जनता किया है, आपके उनके साथ साथ है, होगा। आपके साथ है देश की जनता, वैसा ही उनको भुगतना देश की पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां आपके साथ है, आपको खुद एक्शन लेना होगा। यूनाइटेड नेशन नहीं लेगा, अमेरिका नहीं लेगा। अमेरिका ट्रंप खुद कमजोर पड़ा है अपने घर में, म्यांमार की वो जो सीमा बाउंड्री बना रहा है वहां कमजोर हो गया है। तो अमेरिका या फ्रांस या रूस, हमारे व्यापारिक चीजें हो सकती हैं, हमारी कूटनीतिक और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम अगर अपने पड़ोस में हम पाकिस्तान से हमला हम ही करेंगे ना, हमारी सेना करेगी, हमारी वायुसेना करेगी। हम कहते हैं युद्ध मत करो, मेरी एक बात बस है कि आप आतंकवादी कैंपों को जहां से घुसपैठ होती है, आपका एक्शन दिखाई देना चाहिए। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, आप लेकर करते हैं, आप पूरा माहौल बनाना चाहते हैं। एक सेकंड, मैं उसी माहौल पे आ रहा हूं सर। एक सेकंड, कर्नल साहब से जवाब लेते ना सर उसी का। मैं सपोर्ट करता हूं आपको, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं आपको, मैंने जी कर्नल साहब, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनके जो कैंप हैं वो खत्म होने चाहिए, और वो होंगे। आप इसके थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि एकदम जो शुरू होता है उसको कहते हैं वार।
सर और जो क्या उनको देखना शिक्षक पड़ेगा? के माना है, गूगल मैप अमेरिका में भी जो है सर, वो जाकर तो के कह रहे हैं कि जाकर के सबूत ड्रॉप दीजिए। किया और उसके बाद उसको जो है लादेन को उठा दिया, नहीं जो भी नहीं किया। कर्नल ये साहब, सब टाइम लगता है। क्या सेना सबूत देने के लिए तैयार है? सवाल जी। इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि भैया वो कह रहे हैं कि हमें सबूत दीजिए। मुंबई में हमला हुआ तब सबूत दिए गए, पठानकोट में हमला हुआ तब सबूत दिए गए, अरे आप पार्लियामेंट कितने पर हमला डोजियर हुआ भेजेंगे तब सबूत दिए गए। कितने डोजियर साहब भेजेंगे? कितने सबूत दें कि अजहर महमूद इनका दामाद बनकर बैठा हुआ है वहां पर, और सेना क्या सबूत देने के लिए अब तैयार है क्या? यस, अभी देखिए ना, सबूत तो ऑलरेडी जो है जैसे अहमद ने दे दिया है कि हमने मारा है। इससे सबूत ज्यादा क्या चाहिए आपको? क्या सबूत चाहिए ज्यादा? उस जैसे अहमद खुद बोल रहा है कि हमने मारा, हमने हमने ये काम किया है, और तो इससे उसके ज्यादा बाद बोलने की जरूरत क्या है? कुछ भी अब कहिए, तो उनके इमरान खिलाफ खान कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के उनके- अंदर जहां उनके- जहां उनके- आतंकवादी हैं, एक्शन लीजिए ना। सारे के सारे खत्म किए इमरान खान जाएंगे। को समय जिताने आने वाले वही हैं। प्रभात जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं जिसका जिक्र किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान इमरान को खान बेनकाब है। करने की बात यहां पर इमरान की जा खान- रही है, तो क्या वर्ल्ड कप में ऐसा किया जा सकता है कि भैया 2 पॉइंट कुर्बान या 1 वर्ल्ड कप कुर्बान साहब, पाकिस्तान बेनकाब करिए नहीं, निश्चित और तौर बीसीसीआई पे- को ऐसा करना हो? देखिए, निश्चित बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे हमारे खिलाड़ियों ने कह दिया है, बीसीसीआई ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दिया है, और वर्ल्ड कप एआईसीसी होती है, एआईसीसी निर्णय करेगी। लेकिन भैया, हमारे भारत के हीरो तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। हम विदेशों में क्यों जाएं? हम क्यों किसी की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कहेगा, फ्रांस क्या कहेगा? अरे आप 135 करोड़ के प्रधान सेवक हैं। लोग आपसे इंतजार कर रहे हैं। लोग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप आतंकवादी क्या उड़ाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया। मैं सिर्फ फिर सत्यवान आपके पास आ रहा हूं ईमानदारी से, हमारे देश में कि 47 लोगों की शहादत का बदला मौका तुरंत चाहूंगा। होना चाहिए। मौका चाहूंगा, देश के मौका चाहूंगा, आपसे भी मौका चाहूंगा साहब, सुन लिया आपका प्रधानमंत्री पे रुक भरोसा जाइए, है। भारत के प्रधानमंत्री रुक आने जाइए, वाले इतनी समय में घबराहट अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ मैं तिलक कार्रवाई जी करने के ये लिए बताना चाहता हूं देर आपके नहीं करेंगे, चैनल के समय आने पे सब माध्यम कुछ से होगा। कि 2014 से 2015 आते आते 4% जो है टेररिज्म हमारे देश में बढ़ चुका। 797 अटैक्स 2015 में होते हैं। 2016 आते आते हमारे देश में 927 अटैक्स हो जाते हैं। ये लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सीआरपीएफ कह तो रहा है चिल्ला चिल्ला के 3975 से ज्यादा हमारे जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, अलग अलग मुख्तलिफ। इन साढ़े 4-5 सालों की बात कर रहा हूं। इतना खूनी साल, 4.5-5 साल की बात कर रहा हूं। 14 सालों में ऐसे कोई हमने हमारे देश में नहीं देखा। 30 सालों में इतना बड़ा टेररिज्म हमारे जम्मू कश्मीर में देखा है, जहां आज जम्मू एंड कश्मीर में 42% टेररिज्म बढ़ चुका है। ये भी मैं नहीं कह रहा एक हूं। सेकंड सैफ खान, मैं उस विषय में जाना नहीं चाह रहा था। एक सेकंड सिद्धू को लेकर भी 2 शब्द बोल दीजिए चलते चलते। साहब दिग्विजय सिंह जी ने उनकी बात की आलोचना की। नहीं आप करिए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सर वो आप किया। कर दीजिए और ना, यही बात जो सिद्धू ने आप की कर थी, दीजिए सुनिए, सर। सुनिए, सर जिन झप्पियों यही के ऊपर बात- आप सवाल उठा रहे यही थे, बात वही सिद्धू झप्पी ने- याद आ जाती सिद्धू है जी सर। ने जो तिलक जी मैं बोलता हूँ, आपने पूछा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये जो बात जो सिद्धू जी की तरफ से आई, वही बात जो है राजनाथ सिंह पूरी जी की तरफ से कांग्रेस आई। मित्रता निभा रही आज पाकिस्तान अगर के साथ, आलोचना मैं शर्म खुद नहीं आ मैं रही? बोलता हूं, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। दिग्विजय सिंह जी उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, हमारी पार्टी जो है उनके ऊपर उंगलियां उठा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनके ऊपर वो बोल रहे हैं, उन कौन पर सी गुस्सा कार्रवाई कर रहे कर हैं, दी? उनसे आलोचना कर रहे हैं उनकी बात। आलोचना खत्म हो गया साहब होनी चाहिए पार्टी ऐसी से इज्जत। निकाल के बाहर मगर करिए, पार्टी में अगर क्यों मैं है? स्टेटमेंट्स की बात सिद्धू करूं, जैसे सुनिए, लोग दिग्विजय जैसे स्टेटमेंट्स लोग के पार्टी ऊपर में क्यों हैं? इनको निकाल के नेपाल बाहर सिंह जी करिए। के स्टेटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसी सांसद हैं ओछी जो कहते राजनीति करने हैं वाले लोग जवान तुम्हारी सिर्फ पार्टी में बैठे, सिर्फ शर्म आनी शहादत चाहिए। के लिए पैदा होता है। ठीक है, ये आपके ठीक है, रामपुर से ठीक जो है। सांसद हैं फाइनल नेपाल कमेंट सिंह जी, कर्नल ये साहब, उनका बयान है। कर्नल साहब मैं कार्यक्रम को वाइंड अप कर रहा हूं। फाइनल कमेंट आपका, अब करना क्या चाहिए भैया? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया, मान लिया हो गया सर, और हो भी रहा है, अब क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम जो है वो जो उनके जो साथ जो है, चाहे चाइना हो चाहे कोई और दूसरा देश हो, उसके जो है उनको जो है हमें प्रेरित करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाए, और पाकिस्तान को एक सारे वर्ल्ड में एक सेकुलर अलग से देश बन जाएगा, अपने आप को खुद भुगतेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो सेना जो है वो अपना काम करेगी, क्योंकि जब तक उनके जो है ये जितने भी आतंकवादी जो वहाँ पर हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक हम चैन की नींद नहीं सो सकते। हमें जो है तभी जो है सलूक मिलेगा
जब हम उनको खत्म करके रहेंगे। चलिए। लेकिन ये है थोड़ा चलिए सर, टाइम बहुत जरूर बहुत लगेगा शुक्रिया, समय का और अभाव है, हमारे आप प्राइम सभी मिनिस्टर हमारे जो साथ इस- जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दा यहां पर यही है कि सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करके अब भारत क्या हासिल करेगा, और क्या वाकई में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? फिलहाल इसके आसार मत लगाइए, यह बेहतर है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। मुझे दीदी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।